ईसीएस टी10 मैड्रिड स्पेन का आज के दिन का सेकंड मुकाबला और बेसिकली 10वां मुकाबला है। अभी 9वां मुकाबला चल ही रहा है सेम इन्हीं दोनों टीमों के बीच में, मैड्रिड वर्सेस जीईएफ के बीच में। देखो दोनों टीमों में ना ऐसे ऐसे प्लेयर है जिसे दुनिया पूछ भी नहीं रहे, उनको ट्राई करेंगे, और ऐसे प्लेयर जिन्हें दुनिया पिक तो कर रही है लेकिन लॉजिक के हिसाब से वो इतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। 10 ओवर का मैच है तो 10 ओवर के हिसाब से हम टीम सेलेक्ट करेंगे और कौन से ऐसे प्लेयर है जिसे हम सीवीसी बना सकते हैं, बैटिंग लाइनअप क्या है, हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो मैड्रिड की टीम ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फेवर रखती है क्योंकि इनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बाकी इनके पास भी है, जीएफ के पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो उतने क्वालिटी नहीं है कि कंसिस्टेंट तरीके से हिटिंग करे और रन्स बनाए। बाकी मैड्रिड की तरफ से बात करें तो कौन कौन से प्लेयर अभी ओपनिंग करेंगे, क्या कौन बॉलिंग करेगा, 10 ओवर की जो दो दो ओवर की बॉलिंग कराएगा उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से डी वालकर है, टीम का कैप्टन है, कीपिंग प्लस ओपनिंग बैटिंग देके तो कीपिंग सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप मत करना। टी समिंग की बात करें तो बैटिंग नंबर 6-7 के करीब है, विकेट कीपिंग करा रहा है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, स्मॉल लीग की पर्सपेक्टिव से जीएल में ही ट्राई करना। तो ये तो हो गई थी विकेट कीपिंग सेक्शन। आगे बढ़ो, बैटिंग सेक्शन से एस हुसैन है, टॉप ऑर्डर में आता है, वन डाउन या फिर ओपनिंग, तो पिक कर लो यार, ड्रॉप मत करना, ऐसे प्लेयर्स को कौन ही ड्रॉप करता है। ओपनिंग या फिर टॉप ऑर्डर, मतलब टॉप ऑर्डर में ही खेलेगा, या तो ओपनिंग या तो वन डाउन पे, तो ड्रॉप मत करना। ओ ओली अगर खेलते हैं ना तो फिर हम इनको डायरेक्टली अपने टीम में लेंगे और सीधा सीधा सीवीसी भी बनाएंगे, क्योंकि ये ओपनिंग बैटिंग के साथ साथ 2 ओवर की गेंदबाजी भी कराएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी खेला नहीं तो फिर ज़्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता। जे वुडवार्ड वगैरह है, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ से ना ये ए भट्ट करके एक प्लेयर है, ये थोड़ा सा क्वालिटी वाला प्लेयर है, इन्हें आप ट्राई कर सकते हो अगर खेलता है तो, अदरवाइज उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। डब्लू भारद्वाज भी उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बॉलिंग कराता है, बॉलिंग में ओवर्स के चांसेस नहीं है तो फिर ये उतने इंपॉर्टेंट रह नहीं जाते। जी साहब अभी जो मैच चल रहा है ना उसमें ओपनिंग किया, अब देखो ये चीज़ देख के ना आप डायरेक्टली इनको टीम में पिक मत करना। इस मैच में चांसेस हाई है कि ये नीचे ही खेले। इस मैच में चैतन्य शर्मा जो इनके मेन बैटर है, इनको इन लोगों ने डिमोशन किया और जी साहा से ओपनिंग करा, ये कुछ खास हुआ नहीं। बाकी जीएफ की तरफ से बात करें तो ए वसीमुद्दीन है, इनको सिर्फ फील्डिंग के लिए ही खिला रहे तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ बैटिंग वगैरह मिलता नहीं है। सेम चीज़ एस इराफुल का, तो बैटिंग वगैरह तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो फिर लेने का मतलब बनता नहीं इस लीग में। राउंडर सेक्शन से आई हुसैन पिक भी करो और सीवीसी के बेस्ट ऑप्शन भी बनेंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी प्लस ओपनिंग बैटिंग है तो फिर ड्रॉप क्यों ही करना। आई सिद्दीकी की बात करें, मैड्रिड की तरफ से नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी है, इनको भी पिक करो, इवन तो सीबीसी भी रिस्क लेके बना सकते हो। के अहमद की बात करें तो मोस्टली वन डाउन या फिर ओपनिंग दोनों ही करता है, लेकिन टॉप ऑर्डर में ही खेलेगा, 2 ओवर की गेंदबाजी है तो ड्रॉप क्यों ही करना है ऐसे प्लेयर्स को जो 2 ओवर की गेंदबाजी भी करे और आई थिंक यही कैप्टन है और बैटिंग भी करे, तो फिर ड्रॉप क्यों ही करना। एस इस्लाम की बात करें तो टॉप ऑर्डर में ये भी आते हैं, या तो ओपनिंग करेंगे या तो वन डाउन, या तो एस इस्लाम ओपनिंग करेंगे या फिर के अहमद, दोनों में से कोई एक ओपनिंग करेगा, एक वन डाउन करेगा, और ए हुसैन आई हुसैन का ओपनिंग फिक्स है। ए इफ्तिखार की बात करें तो 2 ओवर की बॉलिंग डालता है, बैटिंग थोड़ा सा नीचे ही है, लेकिन बैटिंग से भी बंदा अच्छे हिट्स लगा लेता है, नंबर 5 पे बैटिंग भी करेगा और 2 ओवर की गेंदबाजी भी करेगा, तो ट्राई करो, ड्रॉप मत करना। और रहमान की बात करें तो बॉलिंग का कोई श्योरिटी नहीं है और बैटिंग नीचे करता है, तो फिर जीएल में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सी शर्मा की बात करें तो सीधे सीधे आप इनको कैप्टेंसी दे दो। इस मैच में ओपनिंग करेगा और 2 ओवर की गेंदबाजी तो कर ही रहा है, बॉलिंग से विकेट टेकर है और बैटिंग से क्लीन हिटर है, तो फिर इंपॉर्टेंट सीबीसी के लिए ये बन जाते हैं। बेस्ट कैप्टन तो सी शर्मा ही बनेंगे, या तो सी शर्मा या फिर आई हुसैन, दोनों में से किसी एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन, ये चीज़ बनाना। आगे बढ़ो, बॉलिंग सेक्शन में एम तमीम है, 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मेरे टीम में जगह नहीं बन पाई है तो मैंने ड्रॉप कर दिया है। एम हुसैन जो कि अच्छी बॉलिंग करा रहा है और विकेटें निकाल रहा है, 2 ओवर की गेंदबाजी कराता है, 1 ओवर डेथ में, 1 ओवर मिडल, चौथे 5वें ओवर, या फिर 1 ओवर 90-10 यहाँ पे लेके आता है, तो फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है। ए हकीम भी 2 ओवर की गेंदबाजी करा रहा है, विकेट टेकर है, विकेटें निकाल रहा है, तो फिर ड्रॉप क्यों ही करना है। एम चौधरी, ये बंदा अभी जो चल रहा है ना उस मैच में 2 विकेट निकाला है और डेथ में बॉलिंग कराने आया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉलिंग अच्छा करा रहा था तो मैंने पिक किया है। बाकी नीचे उतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, टी भट्टी है, किसी मैच में गेंदबाजी मिल जाती है, किसी मैच में नहीं मिलता, तो फिर लेने का मतलब नहीं बनता। एम इस्लाम बॉलिंग कराया नहीं तो फिर इतने इंपॉर्टेंट पिक है नहीं।
एम इस्लाम यहाँ से बॉलिंग कराया है अभी, जो मैं देख के आ रहा जस्ट, ये नाम भूल गया, मैं कंफ्यूज हो गया। एम इस्लाम जो है ना अभी बॉलिंग कराया और वो भी डेथ में बॉलिंग कराया, तो ये थोड़े से ना ट्रम्प पिक बन सकते हैं, क्योंकि डेथ में आया वहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी हम पिक करके तो नहीं जाएंगे, लेकिन एम इस्लाम अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग अच्छा करा रहा था। मैं एम तमीम बोल रहा था, इन्होंने भी बॉलिंग कराया। अब इनके 5 बॉलर्स जो 2-2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे दोनों टीमों से, वो एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो डेमो टीम है वो देखते हैं। मैड्रिड की तरफ से बात करें तो ए हकीम, ए इफ्तिकार, सी शर्मा, आई सिद्दीकी, ये 4 इनके मेन बॉलर है। और उसके बाद जो 2 ओवर बच जाते हैं ना, वो या तो यहाँ से डब्ल्यू भारद्वाज 1 ओवर डालेंगे या फिर टी भट्टी डालेंगे, तो कुछ इस तरह से इन लोगों का ओवर डिवाइड होगा। बाकी 4 बॉलर इनके तरफ से फिक्स है कि 2-2 ओवर डाले। इवन दो एस हुसैन ये भी बॉलिंग डाल लेते हैं अगर टीम डलवाना चाहे तो। बाकी जी की तरफ से बात करते इनके जो 5 बॉलर है वो एक बार गिना देते हैं, तो एम हुसैन, के अहमद, आई हुसैन, ये इन 3 इनके मेन बॉलर है। उसके बाद बात करें चौथे बॉलर में, तो एम तमीम एंड एम इस्लाम, ये इनके 5 बॉलर है जो मेनली 2-2 ओवर डालने के चांसेस रखते हैं। अगर टीम डलवाना चाहे तो यहाँ से एस इस्लाम, इन्होंने भी बॉलिंग डलाया था, तो ये भी डाल सकते हैं। बाकी डेमो टीम अपना देख लेते हैं डेमो टीम किस तरह से बनता है। तो ये रहा डेमो टीम, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मैं आपको मैच से पहले दे दूंगा। अभी डेमो टीम में हमने कैप्टन सी शर्मा को दिया है, जो कि वर्थेड है, इनको ही देना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग बैटिंग प्लस ओपनिंग में क्वालिटी बैटिंग है, अच्छी हिटिंग करता है और बॉलिंग में विकेटें निकालता है। आई हुसैन वाइस कैप्टनसी दी है। बाकी आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो, या फिर कुछ रिस्क लेना चाहते हो तो के अहमद भी अच्छे खासे सीवीसी के चांसेस बन जाते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। बाकी फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलता आप लोगों से टेलीग्राम पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।